नमस्कार, आइए शुरुआत करते हैं न्यूज लाइव की। सोचिए जरा, आप सड़क पर आराम से चल रहे हो और कोई हादसा मुंह बाएं आपका चुपके से इंतजार कर रहा हो, तो आप क्या करेंगे? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर चल रहे दो लोग अचानक सड़क के अंदर समा जाते हैं और आसपास मौजूद लोग बस देखते ही रह जाते हैं। दरअसल ये लोग नीचे बने गटर में चले जाते हैं। सड़क के नीचे गटर है और ईंट और पत्थर से सड़क बनाकर लोगों के सफर को आरामदायक बनाया गया। लेकिन जब ये ईंट पत्थर अच्छी क्वालिटी के नहीं होते हैं तो फिर ऐसा ही होता है। स्टंटबाजी करना और देखना लोगों का शौक है और इस शौक को पूरा करने के लिए स्टंटबाज कई ऐसे काम करते हैं जिसमें कभी कभी बड़ा हादसा हो जाता है। सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्टंट के चक्कर में हादसा हो गया। वीडियो को खूब पसंद और शेयर किया जा रहा है। एक का जंप, दूसरा जमीन पर, पहला नीचे आया तो दूसरा ऊपर गया। जंप का यह खेल इतना आसान नहीं है। दो लोगों ने इस मस्ती भरे वीडियो को सोशल साइट पर अपलोड किया तो इसे खूब देखा जाने लगा। लोग इस वीडियो को लाइक भी कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दोनों खिलाड़ियों में कितना गजब का संतुलन है। स्केटिंग करना आसान नहीं और जब यह स्केटिंग पहाड़ पर की जाए तो जहां पर एवलांच का आपका पीछा कर रहा हो तो वहां पर स्केटिंग करना कितना खतरनाक होगा, ये देखिए। कैसे यह शख्स स्केटिंग कर रहा है और एवलांच उसका पीछा करता है, लेकिन स्केटिंग की रफ्तार काफी तेज थी जिसकी वजह से एवलांच इस शख्स को छू नहीं पाया। सोशल साइट पर किसी देश की सेना के फायरिंग प्रैक्टिस का वीडियो वायरल हो रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे सेना के जवान कतार में खड़े होकर फायरिंग की प्रैक्टिस करते हैं और इसी बीच फायर की गई गोली सेना के एक जवान के टोपी पर लगती है और टोपी हवा में उछल जाती है। घटना के बाद सभी दंग रह जाते हैं क्योंकि कोई बड़ा हादसा हो सकता था। आपको दिखाते हैं एक और वीडियो पानी से निकलने की कोशिश का। तस्वीरें आपको दिखाते हैं कैसे पानी से निकला जा रहा है, लेकिन पानी में कोई इंसान नहीं फंसा है बल्कि एक गाड़ी पानी में पूरी तरह से डूब गई है जो दिखाई भी नहीं देती। लेकिन गाड़ी पर सवार ये ड्राइवर गाड़ी को पानी से बाहर निकालने की ठान लेता है और अपनी कोशिश में कामयाब भी होता है। साइकिल से खतरनाक स्टंट करना, शायद ही आपने इतना खतरनाक स्टंट कभी देखा हो। साइकिल में एक रस्सीनुमा चीज बंधी है और साइकिल तेजी से रफ्तार भर रही है। जहां से साइकिल को हवा में उछाल भरना है वहां पर रस्सी जिस होल्डर से बांधी गई है वो आकर रुक जाती है और साइकिल हवा में तेजी से उछलती है, दूर जाकर गिरती है। वहां पर मौजूद लोग स्टंटमैन के पहुंचते हैं और उसका हाल जानते हैं क्योंकि स्टंट के दौरान उसे चोट लग गई। एक स्कूल में क्लास सजी थी। टीचर साहब लोगों को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अचानक एक टेबल टूट जाती है और उस पर खड़े लोग नीचे धड़ाम से गिर जाते हैं और पूरे हॉल में अफरा तफरी मच जाती है। रेलवे ट्रैक पर कैसे दी गई मौत को मात, आइए आपको दिखाते हैं इसकी तस्वीरें। रेलवे ट्रैक पर मौत को मात देने का यह वीडियो सोशल प्लेटफॉर्म पर काफी सुर्खियां बटोर रहा है। इसमें एक शख्स रेलवे ट्रैक पर दिख रहा है और उसी ट्रैक पर एक तेज रफ्तार ट्रेन आगे बढ़ती है। इसी बीच दो लोगों की नजर ट्रैक पर मौजूद इस शख्स पर पड़ जाती है। दोनों लोग उसे आवाज लगाते हुए दौड़ते हुए आते हैं, लेकिन उस तक आवाज नहीं पहुंचती है। एक शख्स तेजी से दौड़ते हुए ट्रैक पर मौजूद आदमी को ट्रेन की चपेट में आने से बचा लेता है। महज कुछ सेकंड में ट्रैक पर मौजूद शख्स ट्रेन की चपेट में आने से बच जाता है। मॉडिफाइड कार के साथ स्टंटबाजी का वीडियो हैरान कर देने वाला है। एक शख्स अपनी कार के साथ बड़े ट्रक को क्रॉस करने की हैरत अंगेज करतब करता है। इसके बाद यह शख्स कुएं में अपनी कार डाल देता है और उसकी दीवारों पर तेज रफ्तार से ड्राइविंग करता है। हमारी आपसे अपील है कि आप इसे दोहराने की कोशिश ना करें। खतरनाक जगहों पर जाकर तस्वीरें और सेल्फी का शौक जानलेवा होता है। नदी के कटान के पास फोटो खिंचवाने का शौक शख्स को भारी पड़ गया। जनाब नदी के कटाव के आखिरी सिरे पर लेटकर तस्वीर खिंचाने गए थे, लेकिन ऐन मौके पर मिट्टी का एक हिस्सा नदी में समा गया और यह शख्स नदी के बहाव में समा जाता है। हमारी आपसे अपील है कि आप इस तरह की कोशिश ना करें। झील के बाहर कूदती मछलियों का यह वीडियो हैरान करने वाला है। इसमें एक झील के आसपास पत्थरों पर ढेर सारी छोटी मछलियां हैं। दावा किया जाता है कि यह वीडियो हांगकांग का है। हांगकांग पिछले कुछ दिनों से मैंगखुर तूफान को झेल रहा है। सोशल मीडिया पर दावा है कि तूफान की वजह से झील से मछलियां बाहर आ गिरी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं जहां पंचायत लगाकर दो युवकों की बेल्ट से पिटाई की गई। आरोप है कि डीजे पर डांस को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई थी और जिस पर दोनों पक्षों ने पंचायत बुलाई। पंचायत ने तालिबानी फैसला सुनाया जिसके बाद दो युवकों की बेल्ट से पिटाई हुई। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया।
उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में लेन देन के झगड़े में दो पक्षों के बीच गोलीबारी की तस्वीरें सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं कैसे पक्ष कुछ लड़के आकर यहां पर हवाई फायरिंग करते हैं। एक शख्स हटाने की कोशिश करता है, दूसरी ओर से भी गोली चलती है और सभी लोग भाग खड़े होते हैं। खुर्जा कोतवाली के कासेवान मोहल्ले की इस घटना से लोग दहशत में। और अब दिल्ली से एक मारपीट का वीडियो, जहां पर एक नाइट क्लब मालिक के सरेआम पिटाई की गई। घटना चाणक्यपुरी की है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग जबरन नाइट क्लब में घुसना चाहते थे। क्लब मालिक ने जब इसका विरोध किया तो युवक उस पर टूट पड़े और घसीट कर पिटाई की। बताया जाता है कि मारपीट करने वाले युवक क्लब मालिक के जानने वाले ही हैं। कटिहार में सिविल सर्जन के चेंबर में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक डॉक्टर पर जूते चप्पलों की बरसात हो गई। पिटने वाला शख्स डॉक्टर है और उसकी पिटाई कर रही महिलाएं नर्स हैं। डॉक्टर का एक नर्स के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाने के बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। सागर में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन में छेड़खानी की शिकार एक लड़की ने युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। वीडियो में पुलिस वाले के साथ एक शख्स को घेरती लड़की साफ दिखती है। इस लड़की का आरोप है कि एक बीजेपी कार्यकर्ता ने उससे बदतमीजी की। मामला डेहली विधानसभा क्षेत्र का बताया जाता है। पंचायत मंत्री गोपाल भार्गव इस कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। बिहार में एक पुलिस वाला भीड़ के साथ बुरी तरह से पिट जाता है। दरअसल जमीन के विवाद की जांच करने गए एक पुलिसकर्मी को लोगों ने बंधक बनाकर खूब पीटा। सूचना पाकर पुलिस टीम ने उसे छुड़ाया। मारपीट में शामिल 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सिविल ड्रेस में जांच करने पहुंचे एएसआई विनोद सिंह के सिर में चोट लगी। लंदन के बकिंगम पैलेस में वेद पाठ किया गया। हैरानी वाली बात यह रही कि विदेशी छात्रों ने, ब्रिटिश छात्रों ने बकिंगम पैलेस में यह वेद पाठ किया। बच्चों ने शानदार तरीके से संस्कृत श्लोकों का बुलंद आवाज में पाठ किया। स्लाइडिंग का शौक कैसे बन गया मुसीबत, उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। स्लिप और स्लाइडिंग का एडवेंचर विदेशों में काफी मशहूर है। अक्सर ये गेम देखने के लिए लोग जाते हैं, खेलने के लिए लोग जाते हैं, लेकिन इस शख्स का स्लाइड करना थोड़ा भारी पड़ गया। ये जनाब बर्फ से भरी मैट पर स्लाइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन मंजिल तक पहुंच नहीं पाते। इसका टारगेट स्लाइड कर पानी के टब में जंप करना था, लेकिन टारगेट मिस हो गया और यह शख्स टब में न गिरकर जमीन पर गिर गया। स्कीइंग करना अपने आप में बड़ा एडवेंचर है, लेकिन इसके लिए मुकम्मल ट्रेनिंग जरूरी होती है। शख्स के साथ कुछ ऐसा हुआ। स्कीइंग करता हुआ शख्स बर्फ में स्कीइंग करते हुए आगे बढ़ा। सामने लोहे की रेलिंग पर करतब करने के दौरान उसका संतुलन बिगड़ गया और वो गिर पड़ा। हरियाणा के तैराकों ने स्विमिंग मैराथन का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। बिना रुके बिना थके महज 10 घंटे 31 मिनट में 200 किलोमीटर स्विमिंग का रिकॉर्ड बनाया। बहादुरगढ़ के एचएल सिटी के स्विमिंग पूल में सुबह रविवार 8 बजे हरियाणा के सब जूनियर और जूनियर तैराकों ने वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए तैराकी शुरू की। हरियाणा स्विमिंग एसोसिएशन ने 12 घंटे में 200 किलोमीटर मैराथन का समय तय किया था, लेकिन स्विमर्स ने 200 किलोमीटर की जो दूरी है वो 10.5 घंटे में ही पूरी कर दी। गोरखनाथ मंदिर में अगले सप्ताह से लाइट एंड साउंड शो शुरू होने जा रहा है। रात में इस लाइट एंड साउंड शो का ट्रायल किया गया। सीएम योगी यहां मौजूद थे। इस शो को खास तरीके से तैयार किया गया है। मैं महाकाल हूं, मैं शिव हूं, मैं ही आदिनाथ और मैं ही गोरख। हरीश भिमानी की आवाज में महाकाल के इसी उद्घोष से गोरखनाथ मंदिर के बहुप्रतीक्षित लाइट एंड साउंड शो की शुरुआत अगले सप्ताह हो जाएगी। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में बने सतीश धवन स्पेस सेंटर से अपने सैटेलाइट कैरियर PSLV C-42 के साथ 2 ब्रिटिश सैटेलाइट को लॉन्च किया है। ये दोनों सैटेलाइट पृथ्वी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। इनके नाम नोवा SAR और S-14 हैं। ये PSLV की 44वीं उड़ान थी। पिछले 3 सालों में इसरो ने कुल 5,600 करोड़ रुपए की कमाई की। फिलीपींस और हांगकांग में तबाही मचाने के बाद मांगखुत तूफान ने चीन के दक्षिण ग्वांगडोंग प्रांत में दस्तक दी है। इस तूफान से फिलीपींस में अब तक 62 लोगों की मौत हो गई है। तूफान ने जियांगमिन शहर के तट पर रविवार शाम को दस्तक दी थी। वहीं अमेरिका में फ्लोरेंस तूफान का कहर है। फ्लोरेंस तूफान से नॉर्थ कैरोलिना में 13 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर रिहायशी इलाकों में भारी जलभराव है। सड़कों और पुलों के ऊपर से पानी बह रहा है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2018 के नतीजे आ गए हैं। सभी सीटों पर एक बार फिर से लेफ्ट संगठनों की जीत हुई है। हालांकि इस बार के चुनाव में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सभी सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। अध्यक्ष पद पर लेफ्ट के उम्मीदवार एन साई बालाजी की जीत हुई। उपाध्यक्ष पर लेफ्ट की सारिका चौधरी, महासचिव पर लेफ्ट के एजाज अहमद और संयुक्त सचिव पद पर भी लेफ्ट उम्मीदवार अमुथा की जीत हुई।
चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने तमाम कयासों पर विराम लगाते हुए जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम लिया है। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक से पहले उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। दावा किया गया है कि नीतीश कुमार जल्द ही प्रशांत किशोर को सरकार में शामिल भी कर सकते हैं। जेडीयू कार्यकारिणी की बैठक में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। सूत्रों के मुताबिक नीतीश ने बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी से बातचीत पूरी हो चुकी है और जेडीयू को पूरा सम्मान मिलेगा। आगरा के वाटरवर्क्स चौराहे पर ऑटो और कार की टक्कर के बाद खूब हंगामा हो गया। कार से ऑटो की टक्कर के बाद ऑटो ड्राइवर और कार के मालिक के बीच हाथापाई हो गई। दोनों तरफ से जमकर मारपीट हुई। पुलिस यहां पर पहुंची। बेंगलुरु से एक महिला की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। उत्तरहाली इलाके में मंत्री अपार्टमेंट की बिल्डिंग के 5वें फ्लोर से महिला ने सुसाइड कर लिया। महिला का नाम सोनल अग्रवाल है। 25 साल उम्र बताई जा रही थी। पुलिस सुसाइड और मर्डर दोनों पहलुओं से इस वक्त जांच में जुटी हुई है। लखनऊ में जमीनी विवाद में चल गई गोली। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद को लेकर पहले तो बदमाशों का धर्मेंद्र यादव से कहासुनी हो गई। इसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि बदमाशों ने धर्मेंद्र यादव पर गोलियां चला दी। गोली धर्मेंद्र को ना लगकर उसकी बहन नीतू की गर्दन पर लग गई, जिसके बाद घायल नीतू को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुरादाबाद के भगतपुर इलाके में किशोरी की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। किशोरी के पिता ने गांव के ही एक युवक पर उसकी बेटी के साथ रेप का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। लड़की के पिता मुताबिक देर रात लड़की को अकेला देखकर लड़के ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने केस दर्ज कर हत्या के आरोपी शख्स की तलाश शुरू कर दी। मुरादाबाद में पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिन्होंने यूपी समेत कई राज्यों में चोरी और लूट की सनसनीखेज वारदातें की हैं। इस गिरोह में सिर्फ महिलाएं हैं जो चोरी और लूट जैसी वारदातें करती थी। ये गिरोह सराफा बाजार में दुकानों में घुसकर चोरी करता था। इनके गिरोह का खुलासा तब हुआ जब ये लखीमपुर जिले में से मुरादाबाद की सीमा में आ रहे थे। छत्तीसगढ़ के जशपुर में फरसाबहार इलाके में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान 5 मजदूरों की मौत हो गई। इन मजदूरों की मौत जहरीली गैस से हुई। मरने वालों में 3 मजदूर समेत मकान मालिक और उसकी पत्नी भी शामिल है। राजस्थान के अजमेर जिले के नसीराबाद शहर में एक हॉस्टल में 70 बच्चों की तबीयत अचानक खराब हो गई। यहां एक नहीं बल्कि 70 बच्चों को खाना खाते ही उल्टी और पेट दर्द की शिकायत हुई। सभी अस्पताल में भर्ती कराए गए। रेवाड़ी गैंगरेप में पहली गिरफ्तारी हो गई है। रेवाड़ी गैंगरेप के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी नीशू को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक नीशू ने ही बलात्कार की साजिश रची। 3 मुख्य आरोपियों में से एक है और बाकी अभी दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी बाकी है। बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपी में संभावित महागठबंधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि गठबंधन तभी होगा जब सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। बीजेपी पर वार करते हुए बीएसपी अध्यक्ष ने कहा कि सरकार जनता को धोखा दे रही है, देश से किया वादा भूल गई है। मायावती ने यह भी कहा कि नोटबंदी के लिए देश से माफी मांगी चाहिए। वोस्टॉक मिलिट्री ड्रिल में रूस अपनी मिलिट्री ताकत का जबरदस्त प्रदर्शन कर रहा है। ड्रिल में रूस S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम आसमान से बरसा दी। वोस्टॉक मिलिट्री ट्रेनिंग में S-300 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल की फायरिंग का वीडियो खूब वायरल हुआ है। स्वदेशी तकनीक से निर्मित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। अहमदनगर रेंज के इस मिसाइल ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी। दूसरी बार था कि इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। नन्हे उस्ताद का एक वीडियो आपको दिखाते हैं। डांस इनका इन दिनों सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहा है। म्यूजिक की धुन पर बच्चा जबरदस्त डांस स्टेप्स दिखाता है। मुंबई के कुर्ला में बर्फ के गणपति बनाए गए हैं। कुर्ला के एक अम्यूजमेंट पार्क में बनी इस मूर्ति को पिघलने से बचाने के लिए पंडाल का तापमान -10 डिग्री रखा गया है। श्रद्धालु गर्म कपड़े पहनकर बाप्पा की पूजा के लिए आते हैं। इस मूर्ति का वजन करीब 400 किलो है। यूपी के कानपुर में गणपति पूजा के दौरान मंच पर बारबालाओं ने जमकर डांस किया। शहर के नजीराबाद इलाके में आयोजित गणेश महोत्सव में एक तरफ गणपति विराजमान थे, दूसरी तरफ मंच पर बालाएं फिल्मी गानों पर ठुमके लगा रही थी। एक तरफ अश्लील डांस हो रहा था, दूसरी तरफ मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे थे। मुंबई समेत पूरे देश में गणपति उत्सव का खुमार है। मायानगरी मुंबई गणपति उत्सव के रंग में पूरी तरह से रंगी हुई है। लालबाग के राजा की आरती के दौरान भक्तों का सैलाब उमड़ा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक भोपाल में रोड शो करने वाले हैं। शाम में कांग्रेस के 18,000 पदाधिकारियों में से राहुल गांधी की मुलाकात है।
दिल्ली एनसीआर के फ्लैट बायर्स ने दिल्ली के मंडी हाउस से पार्लियामेंट स्ट्रीट तक मार्च निकालकर अपनी मांग सरकार के सामने रखी है। बायर्स ने सरकार से तुरंत राहत दिलाने की मांग की। ईएमआई रुकवाने समेत सरकारी फंड से अधूरे प्रोजेक्ट को पूरा कराने की मांग भी रखी गई। सिक्किम में भारी बारिश के बाद कहीं बाढ़ देखने को मिल रही है तो कहीं लैंडस्लाइड, जिस वजह से वहां पर जिंदगी अस्त व्यस्त है। लोगों की जान बचाने और पर्यटकों को वहां से निकालने के लिए एयरफोर्स ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। एक ट्रेन की एसी बोगी में सांप से कैसे मच गया हड़कंप, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन जा रही संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन की एसी कोच में सांप की वजह से हड़कंप था। एक पैसेंजर को दिए गए बेडरोल के लिए लिफाफे से 2.5 फीट लंबा सांप निकला। शोर शराबा सुनकर कोच का अटेंडेंट आया, जिसने सांप को ट्रेन से बाहर फेंका। पश्चिम मध्य रेलवे की सीपीआरओ ने मामले की जांच का आदेश दिया। आगे बढ़ते हैं। दुर्गा पूजा के लिए मशहूर कोलकाता में देवी दुर्गा की मूर्तियों को बनाने का काम तेजी से हो रहा है। यहाँ के कुमार टोली में कांचीपाल नाम की महिला पुरुषों को चुनौती दे रही है। कांची की मूर्तियों की डिमांड सिर्फ कोलकाता में नहीं बल्कि बंगाल के कई जिलों में। बास्केटबॉल खेलने का अपना अपना अलग अंदाज और उसका अपना आनंद है, लेकिन कभी कभी खेल के बीच कई लोग अलग अलग तरह की कलाकारी करते हैं। एक वीडियो में देखिए, बास्केटबॉल कोर्ट में खेल के दौरान एक लड़की बॉल को लेकर आगे बढ़ती है। उसकी टीम एक खिलाड़ी वहां पर पिलर बनाने की कोशिश करती है ताकि उसकी पीठ से वो जंप कर सके, लेकिन बास्केट करने गई लड़की का बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे गिर जाती है। समंदर में बोटिंग के दौरान एकाएक डॉल्फिन बोट पर चढ़ गई। दरअसल कुछ डॉल्फिन बोट के पास कलाबाजियां दिखा रही थी। इस दौरान एक डॉल्फिन कलाबाजी दिखाकर बोट पर आ गई। बोट पर मौजूद सैलानी पहले थोड़ा सा सहम गए, लेकिन बाद में डॉल्फिन पर काबू करने की कोशिश को छोड़ दिया। ब्रिटेन के डेवॉन में नशे में धुत ड्राइवर ने जमकर हंगामा किया। सड़क पर टक्कर के बावजूद इस शख्स का नशा काबू नहीं हुआ, बल्कि जब आसपास के लोगों ने इसे रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर डैमेज कार लेकर भागने की कोशिश करने लगा। बोस्निया के बंजा लुका से हैरान कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। पीछा कर रही पुलिस की कार से बचने की फिराक में एक नौजवान ने अपनी कार से को सीढ़ियों से नीचे उतार दिया। पुलिस भी हक्की बक्की रह गई, लेकिन तब तक युवक वहां से गाड़ी लेकर फरार हो चुका था। बच्ची के साथ टाइम बिताना और खेलना पेरेंट्स को काफी अच्छा लगता है। यह शख्स भी बच्ची के साथ पार्क में पहुंचा और बच्चों को झूला देना नजर आता है, लेकिन झूले पर सवार हो गया। अगले ही पल में यह शख्स जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ता है। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।